हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुकेश और लर्निंग मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, पहली मेरी वीडियो थी जिसमें मैं क्लास 10th का जो टॉपिक स्टार्ट किया था पोलिनोमियल, जिसका रिलेशन जो था क्लास 8th 9th एंड 10th से रिलेटेड था। तो वो मैंने टॉपिक को इस तरीके से लिया था कि वो 8th 9th 10th तीनों टॉपिक के लिए पोलिनोमियल का आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है पोलिनोमियल क्लास 10th से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो मतलब जो पोलिनोमियल में इसमें हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल में, जिसमें एंड प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, जिसमें हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल दोनों को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहना, वीडियो को पूरा देखें, बीच में मिस ना करें कि जिसको आपको कोई कंसेप्ट मिस रह जाए। तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखना है। और अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जो है वो भी जरूर दबाएं कि जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो वीडियो कैसी लगेगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के कोई पैसे नहीं लगते, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा आज का टॉपिक है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल क्लास 10th को मैं कवर कर रहा हूं आज, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो जो एक्सरसाइज 2.3 है वहां पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिस्कस होगा, और जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड है। तो जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब जो भी हमारे पास पोलिनोमियल में जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये फाइनल पेपर में जरूर मार्क्स, यहां से कुछ मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सिंपल बात यहां पे फ्रेंड्स मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट। तो आपने यहां पे लिखा हुआ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन हैड द नंबर ऑफ जीरो। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पीछे एक बताया था, जब पोलिनोमियल को डिस्कस किया तो उसमें बताया था व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इसमें क्या है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन हैड द नंबर ऑफ जीरो। मतलब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी, ये मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियो, जितनी डिग्री होगी उतनी ही जीरोस होंगी। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हाई डिग्री क्या होगी 3, तो जीरो भी कितनी होगी 3। अगर डिग्री 4 होगी तो जीरो कितनी होगी 4। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री कितनी होगी 2 और जीरो कितनी होगी 2। अगर लीनियर होगा तो डिग्री 1 और जीरो कितनी होगी 1। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2 पोलिनोमियल के ऊपर मैक्सिमम डिस्कस है, उसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जामिनर। तो उसमें पहला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें क्या होती है डिग्री 2। तो इसमें ये याद रखेंगे कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें आपका n ग्रेटर देन 1 या तो डिग्री 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज में क्या नया है, नया नहीं है, ये क्लास 9 से लेकर 8 छोटी क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे। तो यहां भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, एग्जांपल p ऑफ x, x² + 5x + 6। तो ये एक पोलिनोमियल है, क्योंकि अब ये पोलिनोमियल हमने p ऑफ x, क्योंकि वेरिएबल x है तो ये एक पोलिनोमियल है। हमारे टॉपिक से ये कैसे रिलेट है, सबसे पहले ये आपने क्लास 8th में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी में इसके फैक्टर बनाए थे, इसको अलग अलग फैक्टर बना के किया था। क्लास 9th में भी एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो 2.4 एक्सरसाइज उसमें यूज हुआ है। तो और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब हम पढ़ते थे गुणनखंड तो वो चीज है, इसको कैसे इसके फैक्टर बनाने। तो उसके लिए मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे शॉर्टकट तरीके से सोल्व करते हैं, तो मेरी वीडियो को जरूर देखें। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। शॉर्टकट वे में भी बताया वो कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ सिंपल वे में ही बता रहा हूं मैं अभी तक। सम, जैसे मिडिल टर्म का सम क्या है 5। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कितना आ गया 6। अब 6 के फैक्टर बनते हैं
3 इन 2। तो हमारा मेन टारगेट होता है सम मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिट करके और प्रोडक्ट जो है, तो हमें हिंट मिलता है प्रोडक्ट 6 है तो 6 कैसे होगा, 1 इंटू 6 होगा, पर 1 इंटू 6 को जब प्लस करेंगे 7 मैंने माइनस करेंगे तो 5, बट यहाँ माइनस का साइन नहीं है, हमारे प्लस का ही है, तो हमें 3 2 क्या हो गया 6। तो ये दो फैक्टर हमें बने। तो यहां से पोलिनोमियल को देख के चले, अगर हमारे पास बन गया x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, हमने 5x को ब्रेक कर दिया। अब यहां से p ऑफ x आ गया x² प्लस, यहां से हम क्या करेंगे, पहले 2 में से 2 x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, और अगले में से 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 3। तो फ्रेंड्स यहां से हमारे पास क्या बन गया, अगर हम यहां से x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं और एक x प्लस 2, तो ये अगर हमें क्लास 8 से डिस्कस करें तो वहां पर क्या आपको आता है फैक्टर, फाइंड फैक्टर निकालो, तो हमने ये हमारे पास क्या बन गया 2 फैक्टर। क्लास 9th में भी यही कंसेप्ट है कि इसके फैक्टर बनाने, तो यहां तो फैक्टर होगा। क्लास 10th में क्या डिफरेंट आया, वो क्या चीज डिफरेंट ये है कि जब इसकी क्या हमें निकालनी जीरोस, तो फाइंड द जीरो। अब मैंने कहा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक डिग्री क्या होगी 2, तो इसका मतलब इसकी जीरो कितनी है 2। तो हमारा काम क्या बनता है, जब इसको है तो इसका मतलब हम इसको जीरो निकालनी होती है, तो इसको किसके बराबर कर देते हैं, जीरो के बराबर। तो इसका मतलब हमने x प्लस 3 को भी जीरो के बराबर कर दिया एंड x प्लस 2 को भी किसके बराबर कर दिया, जीरो। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कि आपके पास कितनी जीरोस होंगी, 2 जीरो। तो ये 2 जीरो आपके पास बन गए, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2, ये 2 जीरो आपके पास आ गई। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में जो भी एक्सरसाइज 2.2 सॉरी करनी है, तो फर्स्ट काम तो यही करना है आपने, फर्स्ट पार्ट जो है यहीं तक तो आपने बिल्कुल सेम टू सेम करना है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, नया फ्रेंड्स इधर आ जाओ। अब ये क्या था इन जर्नल कि जब मैंने कहा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब ये काम आता है वेरीफाई करने के लिए कि इसको वेरीफाई। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी बात कर रहे हैं इन जर्नल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c a डज नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ये कह रहा है कि उसकी 2 जीरो होंगी। अगर 2 जीरो होंगी तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम ये लेके चलेंगे तो जो 2 जीरो, देखो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी 2 जीरो निकली ना 2 जीरो। तो इन 2 जीरो को एक को हम क्या मान लेंगे अल्फा और दूसरी को क्या मान लेंगे बीटा। क्लियर हो गई मेरी बात। तो वही बात आ गई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ -3 एंड -2 आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये इसकी क्या गई जीरो। अब हमारा आगे रिलेशन क्या है कि बी नो दैट जैसे ये x इसकी जीरो, ये दोनों जीरो, तो ये क्या हुए इसके फैक्टर। तो यहां भी क्या, अगर अल्फा और बीटा अगर इसके क्या है जीरोस हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू 3 आएगी तो फैक्टर बनेगा x - 3, और x की वैल्यू -3 आती है तो फैक्टर बनता है x + 3। ये हमने क्लास 9th में डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके साथ अगर x की पहली फर्स्ट जीरो अल्फा है तो x माइनस अल्फा बन गया, दूसरी क्या है x माइनस बीटा, आर द फैक्टर ऑफ, किसके फैक्टर है p ऑफ x के। तो जो पोलिनोमियल उसके दोनों है, अगर ये जीरो है तो इसके जो फैक्टर होंगे वो इस पोलिनोमियल के फैक्टर है। अब जर्नल हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये दोनों फैक्टर है तो इसको क्या बन जाएगा k क्या मतलब x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, दोनों इसके अगर फैक्टर हैं तो इसके फैक्टर के बराबर हमने कर दिया। k क्यों रखा, क्योंकि k इज ए रियल नंबर, मतलब इसमें कोई भी रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो फ्रेंड हम इसको सोल्व करेंगे, क्या बनेगा आपके पास, जैसे k आपके पास ऐसे रहेगा बाहर, x² अंदर करेंगे तो ये आपके पास आ जाए x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास एक ऐसे बन जाएगा kx² और इसको सोल्व करके ये बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अब इसमें ये वाली चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होने वाली है, पर इसकी डिस्कस हम बाद में करेंगे। पहले क्या कर वो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे बने। तो पहला काम ये हमारे पास एक पोलिनोमियल बन गया। अब इसको क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। जैसे अब आपको बात पता लग गया, हेयर हमने इनके पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, k। फिर हमने x के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, x के कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से ध्यान से देखें फ्रेंड्स, क्या बना है, अगर मेरे पास b है और k की वैल्यू यहां नंबर 1 में k की वैल्यू कितनी आई, a, तो मैंने यहां क्या किया, b इक्वल टू k की वैल्यू क्या पुट कर दी, a, और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से फ्रेंड क्या किया, मैंने a को इस साइड ले आया तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, b माइनस दूसरी साइड आ गया तो माइनस b अपॉन a। ये आपका फर्स्ट फार्मूला बन गया फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। रिलेशन देखो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके बीच का जो रिलेशन बना वो बना सम ऑफ जीरो। इसको बोल देंगे देयरफॉर ये आएगा सम ऑफ जीरोस। आगे में क्वेश्चन से एक्सप्लेन इजीली हो जाएगा। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी क्या है, माइनस बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, क्योंकि पेपर में ये वाली चीज, ये क्वेश्चन ये तो आएगा नहीं आपके पास, ये आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपके पास अल्फा प्लस बीटा, ये दो जीरो जैसी अल्फा आ गया, ये क्या गया बीटा, पर राइट हैंड साइड क्या है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, माइनस बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहां पे बी, और यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 5। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। और नीचे है ए किसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, तो नीचे जो आपके पास आएगा वहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला बन गया है आपके पास। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला आपके पास, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस, ये याद रखना है आपने, जब भी सम ऑफ जीरो की बात करेंगे तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस, ये कि बी किसके बराबर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हमने कंपेयर किया पहले फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट का फिर सेकंड को, अब हमारे पास थर्ड रह गया। तो थर्ड में क्या गया, नाउ इसमें क्या करेंगे, हमारे पास हम कंपेयर करेंगे लास्ट टर्म, यहां पे हमारे पास क्या आ गया था k, तो नेक्स्ट किया हमने c इज इक्वल टू k अल्फा इंटू बीटा। यहां पे c था और यहां पे क्या था k अल्फा इंटू बीटा। अब k की वैल्यू फ्रेंड्स क्या थी a, तो यहां से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी a, और यहां से ये बन गया आपके पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट फार्मूला बन गया, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी क्या है, खुद क्वेश्चन में देखो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी क्या गई कांस्टेंट टर्म जो बिना वेरिएबल, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास दो फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन गए। ये किसके फार्मूले बने, ये बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट फार्मूला और ये आपके पास सेकंड फार्मूला। तो फ्रेंड्स आपके पास मैंने क्या फार्मूला बता दिया, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है कांस्टेंट और कोफिशिएंट। अब आप सोच रहे हो हमें इसे क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, तो सिंपल सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दी होगी, आपने उसकी पहले जीरो निकालनी है। इसको निकालने का शॉर्टकट तरीके की एक मेरी वीडियो शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले दिया हुआ है, पर फिलहाल इसके लिए 2 जीरो। और आपको पता है ये मैक्सिमम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही आएगा। उसमें 2 जीरो निकलेंगे, एक होगा अल्फा और दूसरा क्या होगा जीरो। और ये जो हमारा काम है ये आता है वेरीफाई में। अगर हमारा यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई में ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। तो इसका मतलब हमारा फार्मूला बोलता है कि सम ऑफ जीरोज, हम ऐसे लिखेंगे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, यहां से -3 प्लस
बीटा क्या है -2 माइनस फार्मूले का, और बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी यहां पे कितना है 5, ये 5 आ गया। अब नीचे ए क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां क्या था 1, तो ये आ गया 1। अब फ्रेंड्स यहां से हमने -3 और -2, तो ये बन गया -5 और ये भी क्या बन गया -5। अगर ये हमारा क्वेश्चन सही है तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हमने यहां से जीरो सही निकाली होंगी तो इसका मतलब जब हम सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। सेम केस में दूसरा हमारे पास क्या, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में फ्रेंड्स क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आया सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा कितना था -3 इंटू -2। अब सी क्या था कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहां क्या है 6, ये आ गया 6, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। अब 3 2 दा, यहां से 3 2 दा आपके पास कितना है माइनस माइनस प्लस हो गया 6 इज इक्वल टू 6। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये भी हमारा देखो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों के आगे सेम आगे, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लेकर मैं पूरा समझाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होना। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एक ऐसे क्वेश्चन आपको दिया होगा पी ऑफ एक्स ऐसे। अब आपको ये लग रहा है पॉलिनोमियल में ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको राइट ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, सम मिडिल टर्म -7 और जो लास्ट और 6 एंड लास्ट टर्म -18, और ये आपके पास बन गया 18 के फैक्टर बनते हैं आपके 9 इंटू 2, तो 9 2 कितना हो गया 18, पर 9 से 2 माइनस करते हैं 7, पर 7 माइनस किसके साथ लगेगा जो मिडिल टर्म में माइनस है इसके साथ। तो दो फैक्टर आपके पास फ्रेंड्स बन गए हैं। अब इसके लिए आपके पास क्या बन गया, मैंने यहां से 6x स्क्वायर 9x को ब्रेक किया -9x प्लस 2x माइनस 3, और यहां से ये मेरे पास मैंने क्या कॉमन लिया, यहां से 3x कॉमन लिया, तो यहां से बच गया 2x स्क्वायर 2x आ गया -3 प्लस, अब यहां से 1 कॉमन है तो कितना है 2x माइनस 3, और यहां से ये मेरे पास दो फैक्टर बन गए, मैंने दोनों से कॉमन लिया 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। तो फ्रेंड्स पहले ये हमारे पास क्या बन गए दो फैक्टर बन गए, क्या बन गए दो फैक्टर, जब ये किसके बराबर थे p ऑफ x। तो इस क्वेश्चन नंबर 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा पहला काम तो है फाइंड द जीरो, और जीरो निकालने के लिए हमें इस p ऑफ x को किसके बराबर करना पड़ेगा 0। तो हमने यहां कर दिया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास x की एक जीरो आ गई 3/2 और दूसरी जीरो जो आ गई x इक्वल टू -1/3। तो ये दो जीरो आपके पास बन गई। तो पहला काम आपके पास सिंपल जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे करना है। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे क्वेश्चन जैसे ये लिया, आपको कंफ्यूज है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो यहां से आपने 4u कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर u प्लस 2, तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ u की वैल्यू 0 आ गई, u की वैल्यू क्या आ गई -2। सेम इसी की तरह दो जीरो बन गई। एक आपकी क्वेश्चन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2 स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है पर यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं, इसमें कांस्टेंट टर्म थी, इसमें मिडिल। तो इसके लिए क्या करना है 15 का स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी। और देखो ये आपके पास दो फैक्टर बन गए सेम इसी की तरह, अभी दो जीरो इसकी मिल गई, एक t इक्वल टू √15 और एक t इज इक्वल टू -√50। तो सेम तरीका है, सिर्फ क्वेश्चन का तरीका चेंज होगा उसकी जीरोस फाइंड आउट करने में, और अगला काम जो है आपका सेम है। आगे आपके पास क्या था ये आपको मैंने एग्जांपल करके पहले बता दिया कि कैसे जीरो निकालनी है। तो जीरो निकालने के लिए क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हो सकता है। आगे वेरीफाई करने के लिए आपको क्या बताया कि पहले लिखेंगे आप सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो दिस वन ये आपके पास फ्रेंड्स ये अल्फा है और ये क्या है बीटा, और इसका कंपेयर किसके साथ -b/a। अब यहां पे अल्फा की वैल्यू 3/2
और यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस कितना हो गया 1/3 माइनस बी की वैल्यू, बी यहाँ पे देखना कितना है -7, तो ब्रैकेट में आ गया -7 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब फ्रेंड्स यहां से हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो क्या आ गया एलसीएम 6, 2 से किया तो 6, 3 3 9, 2 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस होगा 7/6, और ये भी क्या है 7/6 इक्वल टू 7/6, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हमारी जीरो सही है तो सम ऑफ जीरो हमारा वेरीफाई होकर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। अगर बाई चांस मिस्टेक है, गलती है, तब जाके ये क्वेश्चन गलत होगा। इसके बाद दूसरा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अब अल्फा की वैल्यू थी 3/2 और प्रोडक्ट की वैल्यू उसकी थी -1/3 इज इक्वल टू C क्या यहाँ पे -3 और A क्या है 6, 3 से 3 कट गया और ये आया -1/2 और यहां भी कट गया 1/2 और -1/2 और यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नीचे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो फ्रेंड्स ये था एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे और जिससे कि आपके पास 100% एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिले। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है, हमने। तो फ्रेंड एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है वो एक स्मॉल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको। उसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और आपके पास गिवन क्या होगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर गिवन -3 और 2। जो चीज आपने पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, आप उसकी जीरो निकाल रहे थे और उसको क्या कर रहे थे, उसको वेरीफाई कर रहे थे बाय द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट से। पर सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास जो वेरीफाई कर रहे थे सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो दोनों ही चीजें आपके पास गिवन है। इसने कहा कि ये जो आपके पास दिया तो एक दिया है -3 और एक क्या दिया है, तो इसका मतलब आपके पास उसने क्या दिया गिवन क्या दिया है, पहला सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्वेश्चन कोड सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इस किसके बराबर होता है -b/a। बट यहां पे आपको पास कितना दिया है -3 और दूसरा दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आपके पास क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 2। तो एक सम ऑफ जीरो है और एक क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसके बाद आपने एक लाइन लिख दी लेट ax² + bx + c a डज नॉट इक्वल 0 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे एंड जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अब आपके पास जनरल है तो इसका मतलब ax² + bx + c। अब आपने देखो ना पीछे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था ये किसके बराबर था, ये था x² + अल्फा + बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। लिखने का तरीका ये होता है कि x² है तो x² पहला हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपको क्यूबिक आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग आ गया तो x²। अब यहां से x² आपके पास यही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 और ये बन गया x² + 3x + 2 इट इज ए क्वाड्रेटिक दिस। ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इसलिए मैंने इसका एक एग्जांपल जैसे एक्सरसाइज में क्या दिया है, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया यहाँ पे सम ऑफ अल्फा प्लस जीटा 1/4 और कितना दिया -1। ax² + b क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल सेम टू सेम पॉलिनोमियल यही है, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया जो -b की वैल्यू है यहाँ पे आपने 1/4 पुट कर दिया, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जैसे क्वेश्चन का माइनस है 1/4 और मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो ये बन जाएगा x² - 1/4x - 1। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये मेरी वीडियो थी फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।